नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। नाम पूर्वं तु वार्ता करणीया अस्ति, आरम्भं कुर्मः तदा। दृश्यते खलु सम्यक् प्रकारेण? ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोऽपि एतद् गीतं गातुम् इच्छति किम्? जी गुरुजी। प्रीति महोदय गायतु तर्हि तावत्। अस्तु, अहं विषयं पूर्वं बोधयामि। विषयं नाम मणिकर्णं हिमाद्रिललाटे पदे चैव सिन्धुरियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं। धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम्। यशो समीचीनं, किन्तु यशो महोदय तस्य नाम यस्य कस्यापि श्लोकस्य, इत्युक्ते यस्मिन् छन्दसि भवति तस्मिन् छन्दसि तथानुगुणमेव गानं करणीयं भवति। अतः नाम भवती यदि तथा करोति चेत् समीचीनं भविष्यति। यथा प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्तार्हारै ललामं निकामम् हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिन्धो प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम्। एवं प्रकारेण अग्रे कर्तुं शक्नुमः। तर्हि नाम अहं बोधयामि, परश्वः अस्माकं बौद्धिकसत्रं भविष्यति। तर्हि बौद्धिकसत्रे कश्चन अतिथिः आगच्छति। अतिथिः अस्ति अमेरिकादेशस्थः कुशाग्रनिकेत महोदयः। महोदयः नाम अर्थशास्त्री अस्ति, प्रबन्धनशास्त्रज्ञः तु। तर्हि तस्मिन् कार्यक्रमे छात्राणामपि कार्यक्रमः भवति। तर्हि तदर्थं अनुभवकथनं, संस्कृतगीतम् इत्यादिकं भवति। तु तदेव अहं वदामि यत् भवन्तः नाम तस्य कृते यः कर्तुम् इच्छति अनुभवकथनं, किम् अनुभवः अस्ति भवतां, यत् इतः पूर्वं संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति स्म अथवा न, यत्किमपि स्वाभाविकतया यदा आगच्छति मनसि यदा आगच्छति तद् वक्तुं शक्नुवन्ति। द्वितीयं नाम पुनश्च एतदभवत् संस्कृतगीतं। संस्कृतगीतम् अपि गातुं शक्नुवन्ति। बहूनि संस्कृतगीतानि यूट्यूब् मध्ये सन्ति। तत्र देशभक्तिगीतं भवतु, सामान्यं गीतं भवतु, तत्र स्वागतगीतमपि भवति। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, अथवा इतोपि एवमेव गीतानि सन्ति। तर्हि कोऽपि गातुम् इच्छति, अथवा सरस्वतीवन्दना अस्ति, सरस्वतीवन्दनामहं कर्तुं शक्नोमि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, न एतत् श्लोकम् अहं गास्यामि।
कोऽपि एवम् अस्ति वा? आं महोदय। कः वदति? सरस्वती वन्दनां करिष्यामि। संस्कृतवन्दनां कर्तुम् इच्छति? आं तर्हि महोदय। श्रावयतु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। समीचीनम्। इतोपि गीतं भवान् गातुं शक्नोति वा? गुरुजी, रुद्राष्टकम जो है नमामि शीशान, वो गा सकते क्या? गातुं शक्नोति, गायतु। नमामि शीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कार मूलं तुरीयं चिदा गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतको प्रिय प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्नमौलि कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालवालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्र नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश अस्तु, पर्याप्तं पर्याप्तं पर्याप्तं। जी। अस्तु, नाम इतोपि अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। मध्ये मध्ये यत्र कुत्रापि स्खलनं भवति न, त्रुटिः भवति, तर्हि त्रुटिपूर्णम् उच्चारणं, नाम तत्र लैव् अपि भविष्यति, विद्वान् अपि आगच्छति। अत एव अभ्यासं करोतु भवती। भवत्याः नाम अहं लिखामि। तर्हि अन्यः कश्चित्? सर गुरुजी, सामने हम वो रख सकते हैं लिखा हुआ? अब आप अपने सामने लैपटॉप मोबाइल जो है उसके पीछे चाहे जो रख लीजिए, हम क्या देख रहे हैं क्या? नहीं, मुझे सामने स्क्रीन ओपन करना होगा ना, वीडियो। हाँ, वीडियो तो आपको चालू रखना होगा। अच्छा, ठीक है। उस समय वीडियो सभी के लिए है कि जिनका जिनका कार्यक्रम हो, कम से कम वो तो चालू ही रखें। बाकी लोगों की उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर वीडियो चालू कर रहे हैं तो स्थिति सही हो, लेट करके नहीं, लेटे हों या फिर और कुछ। अन्यः कश्चित्? जीवनलाल महोदय, भवान् अपि वदन् आसीत् खलु? जीवनलाल जी। जी गुरु। हाँ, कुछ कुछ अनुभव कथन इत्यादि सुनाना चाहते हैं? भवतः ध्वनिः न आगच्छति। भाविनी महोदया।
भवती किमपि श्रावयितुम् इच्छति? हरि ओम। I'm not sure if I'm right. भवत्याः ध्वनिः एव नागच्छति अथवा अहमेव अन्तर्जाले भवत्याः समस्या अथवा मम? अन्ये श्रोतुं शक्नुवन्ति? आवाज नहीं आ रही है ना भाविनी जी की? अस्तु। आ रही है। अच्छा, आ रही है। क्या बताया उन्होंने? हाँ, एक बार पुनः पूछा कि वदतु। अभी मेरी आवाज आ रही कि नहीं, ऐसा पूछा उन्होंने। अच्छा, अत्र तु नागच्छति स्म। भाविनी महोदय पुनः वदतु, किमपि नाम प्रस्तौतुम् इच्छति? हेलो, जी। अब आवाज आ रही है सर? आम 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 आगच्छति। तो मैं कह रही थी कल मैं एब्सेंट थी, तो आई मे बी इनकरेक्ट, मैं गलत भी बोल सकती हूँ, पर आई थिंक इट्स अयोध्या उत्तर प्रदेश है। न इदानीम् अभ्यासविषये अहं न पृच्छामि। अहं वदामि यत् किं भवती परश्वः किमपि कार्यक्रमं कर्तुं शक्नोति वा? अच्छा, मैं क्या करूँगी परफॉर्मेंस 16? हाँ ऐसा पूछ रहे हैं? जी, क्या आप कर सकती हैं? सर, श्लोक उच्चारण कर सकती हूँ। श्लोकोच्चारण कुछ स्मरण हो तो जी। देखिए तब तक। शांति मंत्र याद है, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। उच्चारण करो इसका। चारणं करोतु। जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांतिः। समीचीनमस्ति, किन्तु नाम अत्र प्रायशः कक्षायां तदेव भवति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अतः एतद् भवति चेत् समीचीनं मन्ये न? भवतु नाम अन्यं यदि किमपि श्लोकं श्रावयितुम् इच्छति चेत् प्रयासं करोतु। श्वेता जी किमपि श्रावयिष्यति? श्वेता महोदया, किमपि श्रावयितुम् इच्छति? क्या ये सुनाना चाहोगे? हाँ से श्वेता, रॉकी महोदय, रॉकी महोदय, भवान् किमपि श्रावयितुम् इच्छति? रॉकी महोदय से पार्श्वे अपि ध्वनिः न गच्छति। संजीव महोदय, ध्वनिः न गच्छति वा मम? जाल समस्या अस्ति भो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हाँ, तत्र ध्वनिः न गच्छति स्म अन्तर्जालसमस्या कारणात्। तर्हि किं नाम तर्हि एषा श्रावयितुं शक्नोति? श्वेता महोदया, आं महोदय। किं श्रावयिष्यति, किं श्रावयितुम् इच्छति? महोदय, किमहं सञ्चालकं करितुं शक्नोमि? किं? सञ्चालकं।
संचालकम न संचालनम। संचालनम संचालनम नाम ये मुख्य कार्यक्रमाः धन्यवाद ज्ञापनं स्वागत भाषणं तथा च संचालनं ये प्रशिक्षकाः भवन्ति ते एव कुर्वन्ति। येन इत्युक्ते समस्या न भवेत् न भवती इतोपि श्लोकादिकं गीतं अनुभवकथनम् इत्यादिकं कर्तुं शक्नोति। महोदय अनुभवकथनम् अनुभवकथनं न अस्तु तर्हि अहं भवत्याः नाम लिखामि। अनुभवकथनम् अस्तु। अन्यः कश्चित् स्वयमेव वदन्ति चेत् समीचीनम्। अनुभवकथनं श्वेता कुमारी। अत्र अन्तर्जालसमस्या अस्ति, अत एव किमहं वदामि समस्या भवति। तु भाविनी महोदया करिष्यति नाम श्लोकगायनम्। इतोपि कुन्दन मिश्रः किं करिष्यति भवान्? महोदय सरस्वती वन्दनां करिष्यामि। सरस्वती वन्दनाय नाम लिखामि, किन्तु प्रायशः अत्र सरस्वती वन्दनायां नाम किं तत्र निश्चितं भवति प्रायशः बालिकानां कृते न। आं महोदय, आम्। अतः पश्यामि यदि अन्यस्मिन् गणे नाम अन्यस्मिन् गणे तथा नाम न मिलिष्यति चेत् भवान् कर्तुं शक्नोति न। अहं नाम लिखितवान् अस्मि, किन्तु निश्चितं नास्ति यत् भविष्यति वा न। अन्यः अन्य कश्चित्, अन्य कोई जो हिन्द्यामेव वदामि। ध्वनिः गच्छति मम सम्यक् प्रकारेण? हरि ओम्। अस्तु, एवम् अस्ति। ऐसा है कि परसों यानी गुरुवार को एक बौद्धिक सत्र का आयोजन होगा। बौद्धिक सत्र जिसमें अमेरिका से एक विद्वान आएंगे जो अर्थशास्त्री हैं, प्रबंधन विशेषज्ञ हैं और वहीं एक कंपनी में जॉब करते हैं और संस्कृत के प्रेमी होने के साथ साथ संस्कृत विद्वान हैं अच्छे। 2-3 पुस्तकें उन्होंने काव्य भी लिखा है जो भी प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन इसी माह या अगले माह प्रकाशित होने की स्थिति में है। तो वह हमारे अतिथि के रूप में रहेंगे। तो संस्थान का ये जो प्रत्येक मास की कक्षा चलती है उसमें एक बौद्धिक सत्र होता है। बौद्धिक सत्र में वही आप लोगों को कुछ प्रेरणा दान करेंगे आधे घंटे। उसके पूर्व जो है सबसे पहले जैसे हो जाएगा ध्येय मंत्र, सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, फिर 2-3 गीत हो गए, 2-3 अनुभव कथन हो गए और आपके हाँ इतना हो गया। फिर अंत में शांति मंत्र। ये इतने कार्यक्रम छात्रों के लिए होते हैं। तो जो चाहें वो जो है इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो अभी तक मुख्य रूप से अनुभव कथन श्वेता कुमारी, श्लोक गायन भाविनी दुबे महोदया, सरस्वती वंदना कुंदन मिश्र जी, और किसने बोला था कुछ करने के लिए? संजीव महोदय अथवा अन्य? रुद्राष्टकम नहीं गाना है? अच्छा हाँ, प्रीति महोदया रुद्राष्टकम।
हम्म। हाँ, तर्हि नाम अभवत्। अन्यः दूसरे कोई लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ इच्छुक हैं? हाँ सर, मुझे शिव तांडव स्तोत्र भी याद है, तो क्या उसे गाएं? काफी बड़ा है वो शिव तांडव। नहीं तो मुझे अभी जैसे क्या है कि बस एक दो लाइन सुनानी है, बाकी आप अपनी तैयारी करिए। प्रस्तुति तो आप लोगों को ही देना है ना। बस है, जी ठीक है, तो बस मेरे लिए सही है। आरंभ में थोड़ा बहुत बस उच्चारणगत त्रुटियां कम रहें, क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वो त्रुटियां ना रहें। चाहे तो आप सामने रख करके देख करके पढ़िए, कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए, श्रावयतु जी। भवती। तो उसका गायन सर जैसे यूट्यूब पे सुना है दो तीन प्रकार से। एक तो विलंबित गायन है और एक काफी क्विक गायन है, जैसे यूट्यूब पे सुनते हैं। तो मैं जो रैप सॉर्ट ऑफ गायन है वो मुझे याद है थोड़ा। ठीक है, जैसे भी तो आपको हो, दो उच्चारणगत दोष ना हो, केवल मुख्य रूप से ये ध्यान हाँ देना होता हाँ है। बाकी तो आप एक छंद के कई प्रकार जो है हो सकते हैं गायन के, तो आप चाहे जैसे गाइए, जी कोई दिक्कत नहीं। ओके। श्राव्य। जटातले गलज्जल प्रवाहकावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्ब्यताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चत्कार चण्डताण्डव तनोतु न शिव शिवम्। एतावदेव स्मरणे अस्ति? अस्तु। जी याद है सर, एक बार इसका रिविजन कर लेंगे। पुनः स्मरामि एंड देन आई कैन प्रेजेंट। अस्तु, चिन्ता मास्तु। तर्हि नाम शिवताण्डवस्तोत्रं भवत्याः। अस्तु। तर्हि भवत्याः नाम तत्र श्लोकगायने आसीत्, ततः स्थाने शिवताण्डवस्तोत्रं करोमि न? अस्तु। मैं दोनों कर सकती हूँ, पर अगर एक करना तो देन न, शिव तांडव अत्र को। किमस्ति, एकस्मिन् कार्यक्रमे एकस्य कृते एकः एव कार्यक्रमः भवति न? ओके सर, शिव यतोहि नाम तांडव अन्येभ्यः अपि जी अवसरः देयः। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते जी हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, सब कर सकते हैं, अनुभव कथन भी कर लेंगे, श्लोक गायन भी कर लेंगे। उनको जितना जितना नहीं तो एक ही लोग उस करवा दिया जाए। हाँ? ठीक है सर, शिव हाँ, तांडव को। तो और इसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता भी हो जाती है, सबकी, जी सभी का। जी जो भी त्रुटियां हैं इसी बहाने अपना प्रयास करेंगे। आवश्यक नहीं है कि कहने पर कभी कभी समय अभाव या अन्य कोई समस्या आ जाती है, किसी किसी का नाम नहीं बुलाया जाता है, लोगों को समस्या रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसी बहाने तैयार हो जाता है ना। कार्यक्रम हो गया, वैसे तो जल्दी होता नहीं है कि किसी का नाम न बुलाया जाए। अन्य कश्चित, तो इतने नाम पर्याप्त हैं। आप लोग इतने लोगों की, जितने लोगों को सूची दिया है, आप लोग तैयारी करिए और कल पुनः हम लोग आप लोगों से सुनेंगे। जी गुरुजी, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? हाँ, देव बाबू महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति? दापू महोदय। जी हनुमान चालीसा गुरुजी पढ़ सकते हैं? अब एकम जी हनुमान चालीसा किस भाषा में है? कस्याम भाषायाम वो अस्ति? तो गुरुजी मंत्र है कुछ, बजरंग बली का प्रिय मंत्र है, वो तो बोल सकते हैं किं संस्कृत में। मन्त्रम् इत्यादिकं तावत् प्रतिदिनं पठन्ति, स्तोत्रं भवति तदा पठितुं शक्नुवन्ति, अन्यत् किमपि मन्त्रविषये तु नाम अनुमतिः ततः न स्यात् न। श्लोकं पठतु, गीतं गायतु, पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयम् इत्यादीनि गीतानि सन्ति, नाम तेषाम् अभ्यासं कर्तुं शक्नोति। एक दिवस के लिए अभी आप लोगों के पास महोदय एकस्य किम् एतत् कार्यक्रमं सङ्घस्य वर्तते? न, अयं कार्यक्रमः अस्ति उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य। एतत् कार्यक्रमः सङ्घस्यापि अस्ति किम्? संघस्य न भवति, तत्र
संस्कृतभारती एका संस्था अस्ति, सा अपि पाठयति, किन्तु नाम तस्य आवासीयं शिविरं भवति, वहाँ आपको जा कर के 10 दिन रुकना पड़ेगा, तब सिखाएंगे ना। उसका ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन लाभ आपको अधिक से अधिक ऑफलाइन में ही मिलेगा। यहाँ है सब अपने कार्य में मस्त हैं, जिनके पास समय हो 10 दिन का, तो गर्मी की छुट्टियों में या फिर कभी कभी ठंडी में भी, अभी दिसंबर में या फिर मई जून में, अप्रैल से लेकर के मई जून तक विभिन्न स्थानों पर आवासीय शिविर होते हैं। तो उसमें जा कर के आप 10 दिन तक रहेंगे, वहीं संस्कृतमय वातावरण रहेगा। शुद्धम वा संस्कृतेनैव तत्र वक्तव्यम, तेन भाषाभ्यासः सम्यक् समीचीनः भवति। तदनन्तरम् अत्र किमस्ति, पठन्ति विस्मरन्ति, अत्र पठन्ति विस्मरन्ति, अभ्यासः न भवति। तत्र नाम आदिनं भवन्ति चेत् अभ्यासः सततं भवति, सततरूपेण भवति। यथा यत्किमपि पठितवान्, मध्याह्नात् परं यः सत्रः आगच्छति, तस्मिन् सत्रे तस्य अभ्यासः भवति न। यः सम्यक् पाठयितुं शक्नोति तस्य कृते अवसरः भवति, हाँ भवान् एवमेव पाठयतु, दर्शयतु कथं सम्यक् पाठयति वा न। तो शिक्षकप्रशिक्षणमपि इत्युक्ते भवति, अथवा द्वितीये वर्षे पुनः गच्छति चेत् भवतः अथवा भवत्याः वर्गः शिक्षकप्रशिक्षकवर्गत्वेन भविष्यति न, ट्रेनर् रूपेण गमिष्यति तत्र, एवम् अपि भवति। बौद्धिक कार्यक्रमः शिक्षा एतत् कार्यक्रमः तु सङ्घे भवति गुरुवर्। अयं कार्यक्रमः सङ्घे यद् भवति तद् भिन्नम् अस्ति। अत्र संस्कृतज्ञानाम् अस्ति, यः संस्कृतं वक्तुं शक्नोति, यद्विषयं स्वीकरोति सः तस्मिन् वदति। संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थम् इतोपि यत् कस्यापि प्रश्नः कक्षायाः विषयेतरः अनन्तरं पृच्छन्तु। कक्षायां भवत् पृच्छन्ति चेत् समयः अस्तु। हाँ, दापु महोदय किमपि वदन्ती आसीत्। गीतं गायामि। श्रावयतु गीतं तर्हि। सततं वदनीयं, ये वाला गायतु, श्रावयतु। गुरुजी याद करके गाओ। अरे तु एका पंक्ति तो स्मरणे भवेत्, अहं कथं जानामि भवती गातुं शक्नोति वा न। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। उत्तमं, किन्तु अस्य लयः इत्युक्ते सामान्यरूपेण यः अस्ति सः लयः भिन्नः। तथानुगुणं गायति चेत् त्वरं यूट्यूब् मध्ये भवती द्रष्टुं शक्नोति। पश्यतु, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं न। यदा अग्रिमे वदति किञ्चित् उच्चैः, गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे, तत्र मया सञ्चरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं। नाम एतावत् एवं प्रकारेण, नाधिकं शीघ्रतया नाधिकं मन्दतया, सामान्यरूपेण गायति चेत् वरम्। अभ्यासं करोति यदि भवती भवत्याः स्वः एकवारं पुनः अवसरः मिलिष्यति, सम्यक् श्रावयिष्यन्ति चेत् नाम अहं योजयिष्यामि। नाम यतोहि सञ्चालनं मया एव करणीयमस्ति, अतः समस्या नास्ति, किन्तु कार्यक्रमः सम्यक् भवेत् तदा एव। अरविन्द महोदय,
गुरुजी एक शंकर महादेवन का गणेश स्तुति है, वो गा सकते हैं क्या? शंकर महादेवनस्य नास्ति, मैं एक लाइन गा के बता दूं। शंकर महादेवेन गीतम न गापितम, शंकर महादेवन ने उसे गाया है। मैं एक लाइन गा के बता दूं। हाँ निश्चय गाय तू। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजाननाय श्रीगणेशाय भालचन्द्राय धीमहि। उत्तमम्। नाम भवान् अभ्यासं पूर्णं करोतु, अहं भवतः नाम लिखामि। गणेश स्तोत्रम न गणेश वंदना, गणेश वंदना आरंभे उत्तरी भवतः भविष्यति। गणेश वंदना। अरविंद महोदय न नाम किम? अरविंद एव। अरविंद पांडे। अरविंद पांडेयः श्रीमान्। अन्यः कश्चित्? हाँ अस्तु तर्हि इदानीं कक्षायाः भवतः नाम तु अहं लिखितवान् अरविंद महोदय। नहीं गुरुजी, गुरुवार को समय क्या होगा? क्योंकि अभी मेरे यहाँ रात के 11:30 बज रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से इस समय पढ़ रहे हैं? कुतः पठति भवान्? मैं कनाडा में। कनाडा देशे? तु प्रातः काले 8:00 भविष्यति। यथा पूर्वं समयः भवति, 8-10 मिनट विलम्ब से कक्षा होती। तो प्रातः 8। ठीक है गुरुजी, 10:30 बजेंगे आके। ठीक है। हाँ, वो भी अमेरिका से ही हैं, कुशाग्र निकेत महोदय। अभी कुछ दिनों पहले ही एक कौन सा विश्वविद्यालय है वहाँ पर जा करके उन्होंने दिया है लेक्चर। अस्तु तर्हि वयम् अग्रे चलामः न। आरम्भं कुर्मः कक्षायाः। अभ्यासः भवेत्। अस्य अन्तर्जालः किञ्चित् नाम विद्युत्कोशः मम सङ्गणकस्य न्यूनः, अतः एव समस्या भवितुं शक्नोति मध्ये। एतत् सर्वं तु जातमेव आसीत् मन्ये न ह्यः परह्यः। इतः आरम्भः करणीयः। पाठः पाठं वदन्तु, भवन्तः परिवर्त्य वदन्तु। अहं मूल शब्दं वदिष्यामि। यथा पाठः, मैं मूल बोलूँगा, आप लोग उसे परिवर्त द्वितीया एकवचन में करके बोलेंगे। पाठम, पाठः। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अहं वदामि यत् अहम् इदानीं गच्छति। इस समय मेरी आवाज जा रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, तो मैं जो है, हाँ, मैं प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो ये शब्द है, मूल शब्द प्रातिपदिक पाठः, इसको मैं बोलूँगा, आप लोग द्वितीय एक वचन में परिवर्तन करके बोलेंगे। था पाठम, पाठः पाठम। हाँ, तथैव श्लोकः श्लोकम। मंत्रः मंत्रम। ग्रंथः ग्रंथम। प्रश्नः विषयः विषयम् अध्यायः ध्यानम् अध्यायम् ग्रामः ग्रामः ग्रामम् आपणः आपणम्
अरे अत्र प्रेजेंट न भवति वा? गुरुदेव आवाज रुक रुक के आ रही है आपकी। करें, आप लोग ऊपर प्रेजेंट नहीं हो रहा है क्या उसमें? हाँ नहीं नहीं डिस्प्ले नहीं आ रहा। गुरुजी। अत्र तथैव हम दृष्टवान् दूरवाण्यां तदा ज्ञातवान्। ग्रामः ग्रामम् आपणः ग्रामम् आपणम् प्रकोष्ठः कोष्ठम् विदेशः विदेशम् देवालयः देवालयम् विद्यालयः विद्यालयम् वित्तकोशः विद्यालयः विद्युत्कोशः विद्युत्कोशः न वित्तकोशः वित्तकोशम् वित्तकोशं कोशम् कोशं वित्तकोशम् अस्तु। बैंक हाँ, यत् वित्तम् इत्युक्ते धनं, मनी, कोशः नाम बैंक न। तो सर्वं कोशः इत्युक्ते बैंक भवति, केवलं धनकोशः इत्युक्ते मनी बैंक न, अन्यत् अथवा वित्तकोशः धनकोशः मनी बैंक तथैव भवति। हस्तकोशः, हस्तकोशं जानाति? नहीं गुरुजी। तत्तु भवति रक्तकोशः। ब्लड बैंक इत्युक्ते रक्तकोशः। हस्तकोशः इत्युक्ते नाम यद्भवति पर्स। धनकोशः न विद्युत कोशः भवति नाम बैटरी। विद्युत कोशः बैटरी। सुरेशः इदानीं पश्यन्तु कथं परिवर्तनं करणीयं। कार्यालयः गच्छति, सुरेशः कार्यालयं गच्छति नाम मध्ये कर्म यत्र भवति। हरि ओम, कस्य ध्वनिः आगच्छति? रॉकी महोदय। हाँ, सुरेशः कार्यालयं गच्छति, कार्यालयः कार्यालयं, सुरेशः कार्यालयं गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः कार्यालयं गच्छति। सुरेशः आपणः गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? आपणम्, आपणः न आपणम्। सुरेशः आपणं गच्छति। गुरुजी आपणम् मीन्स? आपणम् इत्युक्ते आपणः, मार्केट। प्रकोष्ठः, सुरेशः प्रकोष्ठः गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? प्रकोष्ठम। अब मैं बोल रहा हूँ प्रकोष्ठा, यहाँ लिखा तो आपको प्रकोष्ठा नहीं बोलना है, द्वितीया विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करके बोलना है। राघवेंद्र महोदय, भवतः स्थानात् बहुध्वनिः आगच्छति, म्यूट भवतु भवान्। प्रकोष्ठ का मतलब? प्रकोष्ठ इत्युक्ते रूम, कमरा। सुरेशः विद्यालयः गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। सुरेशः वित्तकोशः गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः वित्तकोशं गच्छति। सुरेशः पुस्तकालयः गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? पुस्तकालय न, पुस्तकालयम। देखिए, पुस्तकालय का मतलब हो जाएगा पुस्तकालय के ऊपर जाएंगे,
ना, में पर सप्तमी। तो पुस्तकालय में नहीं जाते, पुस्तकालय को जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंतः भवन्ति ना। और जब पुस्तकालय के ऊपर चले जाएंगे तब वहाँ पुस्तकालय तत्र भविष्यति। किंतु सर्वे किम पुस्तकालयस्य उपरि न गच्छन्ति, पुस्तकालय गृहस्य उपरि न गच्छन्ति। कोई घर जाते हैं सबसे पहले जाके छत पे नहीं चढ़ जाते हैं, हाँ। अतः नाम प्रकोष्ठ गृहे न गृहम, चिकित्सालय को चिकित्सालय गच्छन् अस्मि महोदय, तो चिकित्सालय में जाके चिकित्सालय के ऊपर चढ़ जाएंगे। चिकित्सालयं यत्र चिकित्सालयः अस्ति तस्य अधः नाम अन्तः गच्छन्ति, तत्र यत् कार्यं भवति तत् कुर्वन्ति, वैद्यं दर्शयन्ति। तत्र न तु पुस्तकालये चिकित्सालये प्रकोष्ठे तत्सर्वमपि न। हिंदीयां तो भवति घर में जा रहा हूँ, बहुत लोग बोल देते हैं घर में जा रहा हूँ, नहीं घर को जा रहा हूँ। वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति, यहाँ को लगा नहीं है लेकिन वो को है ना, वह घर को जाता है। मूल अनुवाद देखेंगे तो वही है, किंतु को नहीं लगाते हैं तब भी काम चल जाता है। अतः फिर जब हम बोलते हैं कि स्वगृह पूज्यते राजा, तो वो स्वगृह का मतलब हो गया कि अपने घर में पूजा जाता है, तो पूजा करेंगे तो अपने घर में करेंगे ना। घर में जैसे वो दूसरा चीज हो गया। वहां विभक्ति का प्रयोग अपने घर में, घर के लिए जब कहा जा रहा है तो पूजा अपने घर में पूजा होती है। तो यहाँ वो जिस अर्थ में मैं बता रहा हूँ भिन्न है। यहाँ पर कर्म है ना, वहां पर कर्म नहीं है, कर्मणि द्वितीय ना, वो विशेषण हो जाता है। हाँ, अधिकरण में पर न। तो तत्र नाम कुछ कारण बता रहे हैं या कुछ जो भी अन्य निमित्त है न, निमित्तार्थे सप्तमी जो भी है, तो वो सब अलग अलग कारण होते हैं विभक्ति परिवर्तन के या विभक्ति के, उस कारण से उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कर्म में यदि कर देंगे। एक प्रश्न है, रामः मातरि स्नेहयति, हाँ, तो स्नेह धातु योगे सप्तमी विभक्ति केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति? अभी सूत्रम तु मया भी द्रष्टव्यम भविष्यति केन सूत्रेण न, नाम इदानीं तु अत्र नाम यतोहि प्रारंभिक स्तरे केवलं पाठनं भवति स्निः धातोः प्रीतिः अस्मिन् अस्ति न, यस्मिन् प्रीतिः यस्मिन् अनुरागः तथा च नाम यत्र दक्षता निपुणता इत्यादयः भवति तस्मिन् सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा कर्मणि कुशलः न, तो कर्मन् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तो भवति कर्मणि, कर्म में कुशल है न। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः इत्यादयः भवन्ति। तत् नाम द्वितीय स्तरे अस्ति, वह द्वितीय स्तर में आपको पढ़ाया जाएगा ना। इदानीं आरंभिक स्तर में जब सूत्र बताना लगेंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा इचु यशा नाम तालु, अथवा पठतु प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा दुह्यात् पच इत्यादि एकं सूत्रम यदि वदिष्यामि तर्हि मस्तिष्कात् उपरि गमिष्यति, तर्हि सर्वे न पठितुं शक्नुवन्ति। ज्ञातवन्तः वा न? मम ध्वनि गच्छति? हरि ओम। ध्वनि न आगच्छति, ध्वनि श्रवणम् अति कष्टं भवति गुरु। एक निमेष किम्